जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए हम लोग आज हिस्ट्री यानी इतिहास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे यानी कि प्राग ऐतिहासिक से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक देखेंगे। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं कि उससे जुड़िए और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस। ठीक है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? हेरोडोटस ने। बताइए इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। बताइएगा कि लिखित साक्ष्य किसमें नहीं मिलता है? प्रागैतिहासिक काल। और अपठनीय योग्य यानी लिखा हुआ है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। उसके बाद पठनीय योग्य यानी जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं तो वह किस में आ जाएगा? ऐतिहासिक काल। बताइए पाषाण काल किसका उदाहरण हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक। उसके बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता आद्य। उसके बाद वैदिक सभ्यता जो आ जाएगा यह ऐतिहासिक काल में। ठीक है। बताइएगा सबसे पहला हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल देख लेते हैं। बताइएगा कि पाषाण काल में जो था औजार किसका बना हुआ होता था? पत्थर का बना होता था। ठीक है। बताइए पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है। बताइएगा कि आग की खोज किस पाषाण काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। ठीक है। आदि मानव और खाना बदोश जो आदि मानव था वो किस काल में था? पूरा पाषाण काल में। यानी अंत्योष्टि कार्यक्रम यानी कि मृत्यु के बाद जो मुखाग्नि सब दिया जाता है तो वो सब कार्यक्रम किसमें शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल में। ठीक है। उसके बाद अस्थायी आवास और पशुपालन जो किया गया हुआ किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। ठीक है। बताइए प्रथम पशु यानी कि कौन सा था? कुत्ता था। पालतू पशु कुत्ता था। ठीक है। उसके बाद कृषि और मन का पहिया सब ये सभी कौन से पाषाण काल में हुआ? नव पाषाण काल में। ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कि प्रथम जो था खेती ये कब स्टार्ट हुआ था? 7000 बीसी में। ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच। ठीक है। कौन कौन सा फसल था इसमें? जौ और गेहूं। ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान साइड में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी तांबा की खोज किस पाषाण काल में हुआ? ताम्र पाषाण काल में। यानी पहला धातु कौन सा था? तांबा था। ठीक है। अब हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल का देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चली थी? 2500 ईसा पूर्व। ठीक है। 2500 बीसी से 1750 बीसी के पूर्व। ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है। बताना है कि पहली बार खुदाई जो हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में वो किस स्थान का हुआ था? हड़प्पा का हुआ था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के बारे में जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसोन ने दिया था। ठीक है। वही उसका सर्वेक्षण किसने किया था? सिंधु घाटी सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम ने। ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता यानी उसका जेम्स कनिंघम ये हड़प्पा का हो जाएगा ना। और उसके बाद बताइएगा कि यानी कि खुदाई किसके समय में हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का? दयाराम साहनी। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। ठीक है। बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। ठीक है। उसके बाद लिपि इसका कैसा था? भावचित्रात्मक था। सड़क कैसा बना हुआ था? समकोण पर कटता था। ठीक है। उसके बाद नाली जो थी क्या थी? ढकी हुई थी। ठीक है। उसके बाद विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता था? फारस और ईरान के साथ होता था। ठीक है। उसके बाद बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। ठीक है। उसके बाद ये किस भगवान की पूजा किया करते थे? शिव भगवान की। ठीक है। उसके बाद ये समतावादी थे। ठीक है। बताना है कि इसके मोहरों पर किस यानी पशु का चित्र रहता था? बैल का पशु रहता था यानी एक श्रृंगी पशु। ठीक है। उसके बाद फिर यह क्या यहाँ पे इसके मोहर पे गाय या शेर का चिन्ह था? नहीं था। ठीक है। उसके बाद बताना है कि यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास और कासा से परिचित थे। ठीक है। उसके बाद फिर यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा और तलवार से अपरिचित थे। ठीक है। उसके बाद बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहर बना था वह किसका बना हुआ था?
सेल खड़ी का बना हुआ था, ठीक है, जो कि लाल रंग का था, और अगर यदि उसका आकार पूछा जाए तो आयताकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना है कि यानी मुख्य व्यवसाय सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था? मुख्य व्यवसाय व्यापार था, व्यवसाय में व्यापार, और अर्थव्यवस्था किस पे था? कृषि पर आधारित था। यानी उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थान खोजे गए उत्तर साइड, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में, तो इसमें आपको बताना है कि इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है, यानी सम बराबर एड 100 से हो जाएगा, यानी पश्चिम से लेना है। पश्चिम से यानी सुतका गेंडोर कहाँ स्थित है? पश्चिम साइड में, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद उत्तर साइड में जो यानी जम्मू कश्मीर में है, तो वो कौन सा है? मांडा है। उसके बाद पूर्व साइड में जो उसका छोर पड़ता है, जो कि आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे दक्षिणी साइड का छोर जाता है दायमाबाद, महाराष्ट्र में। वही अब इसका नदी पूछा जाए कि जैसे कि सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, यानी डच है पर भारत में नहीं, तो यानी डच ड से हो जाएगा दास्क नदी, जो कि सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे है। अब मोंडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। और उसके बाद आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। दैमाबाद किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद बताना है कि विश्व के सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, इसको दो तरह से पूछा जाएगा। अगर यदि ग्रामीण पूछा गया तब कौन हो जाएगा? मेसोपोटामिया। वही अगर यदि नगरीय पूछा जाएगा तब कौन हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। यानी विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो कि ग्रामीण, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक स्थल को एक एक करके देख लेते हैं। बताइएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे, ठीक है। बताइएगा कि यानी स्वास्तिक का चिन्ह कहां से मिला है? हड़प्पा से। चाक और ताबूत और हाथी की कपाल कहां से मिला है? हड़प्पा से ही मिला है, ठीक है। बताइएगा कि हड़प्पा की खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में, ठीक है, जो कि कहां स्थित है? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला, ठीक है। बताइएगा कि मृतकों के टीला के नाम से किसे जाना जाता है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। बताइएगा कि कुआं, स्नानागार और अन्नागार और डांसर और कब्र कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी, ठीक है। उसके बाद ये मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा सबसे बड़ा शहर अगर यदि पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कि दुर्ग रहित जो स्थान था, यानी वहां दुर्ग नहीं था, वह कौन सा स्थान था? चौंतड़ो, ठीक है। उसके बाद मेकअप का सामान कहां से मिला है? चौंतड़ो। और यानी कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को दिखाया गया कहां? चौंतड़ो, ठीक है। उसके बाद बताइएगा बनवाली का सड़क जो था वह किस आकार का था? टेढ़ा मेढ़ा था, ठीक है। उसके बाद बताना है कि यानी कि घोड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है? सुरकोतदा से मिला है, सुरकोतदा से घोड़े का साक्ष्य मिला है, ठीक है। उसके बाद यानी कलश सावधान का भी साक्ष्य यहीं से मिला है। उसके बाद बताइएगा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? घोघा नदी के किनारे। गोदीवाड़ा जिसे सी पोर्ट या डॉकयार्ड कहा जाता है, ये कहां से मिला है? लोथल से। उसके बाद मोहर जो मिला था, तो ये कहां से मिला था? लोथल से। मोहर पे किसका साक्ष्य है कि किस किस देश के साथ व्यापार होता था? फारस और गुजरात के साथ व्यापार चलता था, ठीक है। उसके बाद बताना है कि दरवाजा जो था, यानी कि लोथल के दरवाजा किस ओर खुला हुआ रहता था? सड़क की ओर, ठीक है। युगल सावधान कहां से मिला है? लोथल से ही मिला है, ठीक है। उसके बाद धान की भूसी कहां से मिला है? लोथल से। धान की भूसी रंगपुर से, धान की भूसी रंगपुर से, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि जूता हुआ खेत कहां से मिला है? कालीबंगा, कालीबंगा से जूता हुआ खेत, ठीक है। उसके बाद बताना है कि इसी में अब कुछ नदी और देख लेते हैं, जैसे कि बताइए लोथल किस नदी के किनारे है? भगवा नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी। कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर नदी। और रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। और रंगपुर किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद चौंदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं, यानी कि प्राक यानी ऐतिहासिक काल में अब हम लोग एंट्री कर गए। ऐतिहासिक काल को यानी कि इसका स्रोत कहां कहां से मिला है, कि इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई है? ऐतिहासिक काल
को हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं विदेशी यात्री के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फिर सिक्का के द्वारा, पहले कौन कौन सा सिक्का चला था? साहित्य के द्वारा। उसके बाद साहित्य में दो प्रकार से आ जाते हैं, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक, ठीक है। धार्मिक जो होता है ये दो प्रकार से हो जाते हैं, यानी धार्मिक गैर धार्मिक उधर हो गया। उसके बाद धार्मिक जो है दो प्रकार, जिसमें कि एक ब्राह्मण आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा गैर ब्राह्मण। और ब्राह्मण में आ जाता है वेद, उपवेद, और वेद, उपवेद, पुराण, महाकाव्य, ये ब्राह्मण वाला में आ जाएगा। उसके बाद गैर ब्राह्मण में आ जाएगा जैन और बौद्ध। फिर हम लोग आगे जैन और बौद्ध को भी देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यानी सिक्का से हम लोग को कैसे जानकारी प्राप्त होता है ऐतिहासिक काल का। बताइएगा कि सिक्के के अध्ययन को किसके अंतर्गत किया जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। बताइएगा, यानी सिंधु सभ्यता का सिक्का जो था वह किसका बना हुआ था? टेराकोटा का, जो कि मिट्टी का होता था, ठीक है। बताइएगा कि यानी कि फर्स्ट बार सोने की सिक्का किसने जारी किया था? यूनानी ने, ठीक है। उसके बाद बताना है कि शुद्ध सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? कुषाण ने, ठीक है। सर्वाधिक सोने का सिक्का किस समय जारी हुआ था? गुप्त शासक के समय, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि चांदी का सिक्का किसके समय में जारी हुआ था? विक्रमादित्य, या जिसका दूसरा नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। उसके बाद बताइए मौर्य के समय जो सिक्का था वह किस प्रकार का सिक्का था? आहत सिक्का, यानी उस पे लिखा हुआ नहीं रहता था, सिर्फ एक बार मोहर मारा हुआ रहता था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी पंचमार्क सिक्का किस समय प्रचलित हुआ था? मौर्य के समय में, ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कि समुद्रगुप्त का जो सिक्का था उस पे किसका अंकन था? यानी मयूर का अंकन था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि सीसा वाला सिक्का सर्वप्रथम कब चला था? सातवाहन के समय में, ठीक है। उसके बाद बताइएगा चमड़े का सिक्का किसने जारी किया था? हुमायूं के समय जो था शहाबुद्दीन, उसी ने जारी किया था। यानी हुमायूं लिया जाता है, लेकिन इसका अंदर अगर यदि जाते हैं शहाबुद्दीन, जब शहाबुद्दीन ने हुमायूं को बचाया था, यानी कि नदी में गिरने के कारण, तभी एक दिन के लिए उसे राजा बनाया गया था। उस समय ही इन्होंने चमड़े का सिक्का चलाया था, किसने? शहाबुद्दीन ने, ठीक है। उसके बाद बताइएगा शेरशाह सूरी के समय कौन सा सिक्का था? रुपया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यानी कि साहित्यिक स्रोत में देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाला, ठीक है। बताइएगा जैन धर्म में जो था लिखा हुआ था वह किस भाषा में था? प्राकृत भाषा में। और बौद्ध धर्म जो लिखा हुआ था वह किस भाषा में? पाली भाषा में, ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कि जैन धर्म में कितने अंग थे? 12 अंग थे, और उपांग भी कितने थे? 12 थे। उसके बाद फिर बताना है कि 14 पूर्वा, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, ये सभी जैन धर्म के अंतर्गत आते हैं। इसी से हम लोग को जानकारी मिलता है, ठीक है। उसके बाद बताना है यानी बौद्ध साहित्य में हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय किसका अंग है? बौद्ध साहित्य का। इसमें किस यानी 16 महाजनपद की चर्चा कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। उसके बाद जातक कथा, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। पूछा जाएगा कि बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें मिलती है? जातक कथा में मिलती है, यानी कि इसमें 200 कहानी लिखा हुआ है। ललित विस्तार भी जो है बौद्ध की पुरानी जीवनी के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा त्रिपिटक जो था, त्रिपिटक कौन कौन था? त्रिपिटक पूछा गया, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। विनय पिटक जो था यानी प्रवेश के लिए था बौद्ध धर्म में। अगर यदि आपको प्रवेश करना है तो विनय पिटक, जो कि पूछा जाएगा सबसे छोटा पिटक कौन था? विनय पिटक था। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया के नाम से किसे जाना जाता है? शुद्ध पिटक को जाना जाता है, जो कि सबसे बड़ा था। उसके बाद कर्मकांड के बारे में यानी बौद्ध दार्शनिक के विचारधारा के बारे में किसमें इसका उल्लेख है? अभिधम्म पिटक में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यानी कि धार्मिक स्रोत में जो ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में देखे थे, उसमें ब्राह्मण में वेद आता है। बताइएगा वेदों की संख्या कितना है? 4 है, ठीक है। कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में है? ऋग्वेद में, ठीक है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य
देवता को समर्पित है। ठीक है, बताइए ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल है। 10 मंडल है, जिसमें से पूछा जाएगा कि 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए संगीत वाला वेद कौन सा है? सामवेद। ठीक है, उसके बाद बताइएगा युद्ध और यज्ञ बलिदान का वेद कौन सा होता है? यजुर्वेद है। ठीक है, यानी गद और पद वाला वेद पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? यजुर्वेद। ठीक है, चिकित्सा, जादू टोना और वशीकरण किस वेद में चर्चा है? अथर्ववेद में। ठीक है, पूछा जाएगा वेद त्रयी के नाम से किन किन वेद को जाना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को बाद में लिखा गया है, इसीलिए इसको वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, बताइएगा, यानी कि पूछा जाएगा कि 5वां वेद कौन सा है? पुराण को 5वां वेद कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग उपवेद देखते हैं। उपवेद में बताइएगा ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ठीक है, उसके बाद सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। ठीक है, कौन कौन सा है? इसके लिए आप ट्रिक रख सकते हैं कि ब्याजो, निशी, कच्छ, यानी कि व्याकरण, ज्यो से हो जाएगा ज्योतिष, और उसके बाद नी से हो जाएगा निरुक्त, और सी से हो जाएगा शिक्षा, क से कल्प और छ से छंद हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पुराणों की संख्या कितना है? 18 पुराण है। ठीक है, बताइएगा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है, बताना है कि उपनिषद जो होता है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा जलोपनिषद में किसकी चर्चा है? गोत्र की चर्चा है, जिसमें कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, बताइएगा कि मुंडकोपनिषद से यानी सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अब हम लोग महाकाव्य देख लेते हैं। महाकाव्य की संख्या कितना है? 2 है। कौन कौन सा है? रामायण और महाभारत। ठीक है, बताइए रामायण के लेखक कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे। ठीक है, उसके बाद वेद व्यास, यानी कि महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। ठीक है, यानी कि बताइएगा कि रामायण में जो भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? कांड के नाम से जाना जाता है। टोटल कितने कांड हुए थे रामायण में? 7 कांड हुए थे। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा यानी महाभारत में जो भाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? पूर्व पर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा महाभारत में कितने पर्व हुए थे? 18 पर्व। ठीक है, बताइएगा कि भीष्म पर्व में किसकी चर्चा है? भगवत गीता की चर्चा है। ठीक है, बताना है कि यानी महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संगीता। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 BC से 600 BC, जिसमें कि अगर यदि पूछा जाए वैदिक काल तो ये 1500 से 1000। उत्तर वैदिक काल पूछा जाएगा तब 1000 से 600 BC, यानी दोनों BC में ही रहेगा। ठीक है, बताना है कि वैदिक काल के निर्माता किसे कहा जाता है? आर्य को कहा जाता है। आर्य कहाँ से आए थे? सिंध प्रदेश, मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, बताइएगा यानी कि ये सप्त सेंधव प्रदेश में बसे थे। पूछा जाएगा कि बसा कहाँ था, तो ये सप्त सेंधव प्रदेश में बसा था, जो कि ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? पंजाब और हरियाणा के पास पड़ता है। ठीक है, बताइए आर्य की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ठीक है, आर्य जो था इसका समाज कैसा था? पितृ या मातृ? पितृ प्रधान था। ठीक है, उसके बाद बताइए इसका प्रिय पशु कौन क्या था? आर्य का प्रिय पशु गाय था। ठीक है, उसके बाद प्रिय देवता कौन था? इंद्र। आर्य का प्रिय देवता इंद्र था। बताइए उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया था? गौतम राहुगढ़ ने। और दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? अगस्त ऋषि ने किया था। ठीक है, बताइएगा कि यानी कि अर्थव्यवस्था, आर्य की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा इसका मुख्य पशु कौन सा था? गाय था, जिसे किस नाम से जाना जाता? अधन्य के नाम से जाना जाता, यानी न मारे जाने योग्य पशु कहा जाता था। किसको? गाय को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा यानी इसका जाति जो था किस पर आधारित था? प्रारंभ में कार्य पर आधारित था, यानी और उसके बाद फिर बाद में कैसा हो गया? वंशानुगत आधारित हो गया। अब हम लोग कुछ नदी देख लेते हैं जिसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम बताइएगा कि पुरुषनी किसका प्राचीन नाम है? रावी का, विपाशा व्यास का, और सदानीरा गंडक का, और गोमल किसका प्राचीन नाम है? गोमती का। और उसके बाद बताना है कि अस्कनी किसका प्राचीन नाम है? चिनाब का, सतुद्री सतलज का, और बितास्ता
झेलम का। ठीक है, बताइएगा कि सबसे पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती। ठीक है, सर्वाधिक बार चर्चा किस नदी की हुई है? सिंधु नदी की। ठीक है, प्रमुख खोज यानी कि आर्य के समय प्रमुख खोज कौन सी धातु का हुआ था? लोहा का हुआ था। लोहा का हुआ था। ठीक है, बताइएगा अब जो समाज था, समाज को कितने भागों में बांटा गया था आर्य में? 4 भागों में। कौन कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, बताइएगा कि यानी पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण कहाँ मिला था? अतिरंजी खेरी में मिला था। ठीक है, बताइएगा यानी कि दर्शन की संख्या कितना है? 6 है। तो जिसमें से बताइएगा कि सांख्य दर्शन की स्थापना किसने किया था? कपिल ने। न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि। ठीक है, वैशेषिक दर्शन कनाद, और उत्तरी मीमांसा बदरायन, और पूर्वी मीमांसा जैमिनी। ठीक है, अब हम लोग जैन धर्म की ओर चलते हैं। बताइएगा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। यानी कि उसका चिन्ह क्या था? वृषभ। ठीक है, यानी षण था। उसके बाद बताइएगा यानी तीसरा तीर्थंकर कौन था? संभवनाथ। ठीक है, उसके बाद बताना है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, जिसका चिन्ह क्या था? सांप था। ठीक है, बताइए चतुरायन धर्म का प्रचलन किसने किया था? पार्श्वनाथ ने। चतुरायन धर्म में होता था कि झूठ नहीं बोलना है, धन इकट्ठा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, यानी जिसे आस्ते कहा जाता है। चोरी का ही दूसरा नाम आस्ते है। आस्ते नहीं करना है और हिंसा नहीं करना। ये चतुरायन धर्म किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। ठीक है, उसके बाद बताए पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी सम्मेद शिखर पर हुआ था, जो कि पहाड़ी है। ये पार्श्वनाथ पहाड़ी जो कि जम्मू कश्मीर यानी झारखंड में पड़ता है, उसी का शिखर है सम्मेद शिखर, जहाँ की किसको? पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर ने कौन यानी पंचायत धर्म को किसने दिया था? महावीर ने। तो इन्होंने बताया था कि झूठ नहीं बोलना, धन इकट्ठा नहीं करना, चोरी नहीं करना और हिंसा नहीं करना, और इसमें एक और जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। बचपन का नाम क्या था महावीर का? वर्धमान। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता के नाम त्रिशला, पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ठीक है, भाई का नाम क्या था? नंदी। और पूछा जाए कि महावीर किस कुल के था? यात्री कुल का था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि महावीर की बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शी। दामाद का नाम जामिल। ठीक है, उसके बाद गृह त्याग ये कितने वर्ष की अवस्था में किया था? 30 वर्ष की अवस्था में। मोक्ष प्राप्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? कैवल्य के नाम से जाना जाता है। यानी कि बौद्ध जैन धर्म में त्रिरत्न थे, वो कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि मृत्यु यानी कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में है। ठीक है, बताइए महावीर की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, बताइएगा यानी कि जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। और उसके बाद मोक्ष में बाधक जैन धर्म में क्या था? आत्मा था। ठीक है, इसीलिए वो लोग क्या करते थे? आत्मा को कष्ट पहुंचाते थे, ताकि आत्मा को सुखी ना मिले और पुनः जन्म ना हो। तो इसीलिए वो आत्मा को कष्ट यानी कि ईश्वर में विश्वास करता था जैन धर्म? नहीं करता था। ठीक है, बताइएगा कि पंचायन धर्म में हम लोग देख लिए थे कि यानी सत्य बोलना है, धन को संग्रह नहीं करना है, आस्ते यानी चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है। उसके बाद बताइएगा यानी कि महावीर को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसको हुई थी जाम्बी ग्राम में। और किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। बताइएगा कि जैन यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, पहला उपदेश हुआ कहाँ पर दिया? राजगिरी में दिया। राजगीर में पहला उपदेश दिया। अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी, जबकि उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद बताइएगा प्रथम संगति जैन संगति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। उस समय अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। ठीक है, द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उस समय अध्यक्षता किया था देवादी
क्षमा श्रवण ने किया था। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि यानी कि जब जैन धर्म का द्वितीय संगति हुआ उस समय ये दो भागों में बट गया। तो कौन कौन से भाग में बटा था? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेत वस्त्र पहनने वाले को श्वेतांबर, श्वेतांबर पक्ष में कौन रह गया था? स्थूल भद्र, स्थूल बाहु श्वेतांबर में, और दिगंबर में कौन था? भद्रबाहु, यानी बिना वस्त्र पहनने वाले को दिगंबर कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, अब हम लोग बौद्ध धर्म की ओर चलते हैं। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, बताना है कि पिता का नाम, बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। ठीक है, उसके बाद और एक उसकी सौतेली माँ थी गौतमी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि उसकी माता जो थी किस वंश से थी? इक्ष्वाकु वंश से, और उसका पिता किस वंश से था? शाक के कुल के था। ठीक है, उसके बाद बताइए गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, लेकिन गौतम बुद्ध को जन्म का साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। ज्ञान की प्राप्ति किसको हुआ था? महावीर को प्राप्ति हुआ था साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, बताइएगा कि यानी कि पत्नी का नाम, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, बताना है कि यानी कि इसका विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था। और गृह त्याग किया था कितना वर्ष में? 29 वर्ष में। ठीक है, गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सांख्य दर्शन की जो शिक्षा ली थी गौतम बुद्ध ने किससे ली थी? अलार कलम से ली थी। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। और किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। और किस नदी के किनारे हुआ था? निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। ठीक है, बताना है कि इसका बौद्ध धर्म में 3 पिटक थे, यानी त्रिपिटक थे। कौन कौन थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे। कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान वो था जैन धर्म में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि यानी कि मोक्ष प्राप्त करना, इसमें क्या था? यानी इच्छा पर नियंत्रण प्राप्त करना, यही था इसमें मोक्ष की। उसके बाद बताइएगा यानी कि गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे वो कौन थे? आनंद थे, आम्रपाली। यानी पूछा जाएगा कि बौद्ध की एकमात्र महिला शिष्य कौन थी? आम्रपाली, यानी फर्स्ट बार। उसके बाद बताइएगा कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि वहीं उसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बुद्ध यानी कि जब घर से निकले थे अपने यानी जीवन काल में, तो वो सबसे पहले वो 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन सा देखा था? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और सब यात्रा, और एक था सन्यासी। ठीक है, बताइएगा अब हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह, यानी कि बताइएगा जन्म के समय उसका क्या चिन्ह था? कमल एवं साण। बताइएगा घोड़ा किस समय चिन्ह था? गृह त्याग। ठीक है, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी उसका क्या चिन्ह था? पीपल या बोधि वृक्ष। ठीक है, बताइएगा निर्वाण प्राप्ति यानी इसका चिन्ह क्या था? पद चिन्ह। और मृत्यु स्तूप। ठीक है, बताना है कि अब हम लोग देख लेते हैं कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, ये कितने वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, अब बौद्ध संगति देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। पुरोहित उस समय कौन था? महाकश्यप। और राजा कौन था? अजात शत्रु। और द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में। स्थान कहाँ था? वैशाली। पुरोहित कौन था? सवा कमीर। ठीक है, उसके बाद राजा कौन था? कालाशोक। अशोक तीसरा में था। ठीक है, उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व। और स्थान कौन सा था?
पटना, ठीक है। उसके बाद पुरोहित उस समय कौन था? मैगलीपुत्र तीस, ठीक है। उसके बाद राजा उस समय कौन था? अशोक, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद किस स्थान पे हुआ था? कुंडलवन में, ठीक है। पुरोहित कौन था? वसुमित्र, और राजा कौन था? कनिष्क, यानी कि जिसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बताइएगा कि बौद्ध धर्म जो टूटा था, यानी हीनयान और महायान में, किस बौद्ध संगति में टूटा? चतुर्थ बौद्ध संगति में, ठीक है। दो भाग में टूटा था, हीनयान और महायान में। महायान फिर आगे चल के दो भागों में टूट गया, ब्रजयान और शून्यवाद में टूट गया, ठीक है। उसके बाद बताइएगा बौद्ध एवं जैन की समानता क्या थी? दोनों में समानता क्या था? अनिश्वरवाद, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद बोधि मंडा मठ कहाँ स्थित है? ये बोध गया बिहार में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, यानी कि जैन धर्म, यानी जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। अब हम लोग शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इन सब का कुछ कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बताइएगा सबसे पहला है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट साक्ष्य किस पुराण से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। बताइए विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किस पुराण से मिलता है? मत्स्य पुराण से, ठीक है। बताइएगा अब बताना है कि यानी कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था, ठीक है। बताइएगा राजराजेश्वर शैव मंदिर जो था, यानी जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने कराया था, जो कि चोल शासक था, ठीक है। अब बताइएगा कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में, यानी तंजावुर में स्थित है, ठीक है। बताइए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ठीक है। यानी कि यह किस भगवान को समर्पित है अंकोर वाट का मंदिर? विष्णु भगवान को, ठीक है। बताइएगा शैव धर्म और वैष्णव धर्म जो था, यानी कि इसके मानने वाले थे, शैव धर्म को मानने वाला कौन था? नैनार, और वैष्णव धर्म मानने वाले अलवार था, ठीक है। बताइएगा उसके बाद हम लोग चलते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, ठीक है। यानी हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला, माता की नाम अमीना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ईसा, यानी कि ईसाई वंश, ईसाई धर्म, ठीक है। ईसा मसीह के संस्थापक कौन थे? ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, ठीक है। यानी कि उसके माता का नाम क्या था? ईसा मसीह के मेरी, और पिता का नाम जोसेफ, ठीक है। यानी कि ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन से थे? बाइबिल, ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा कि यानी कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? पोंटियस ने चढ़ाया था, जो कि रोमन गवर्नर था। ईसा मसीह का पवित्र चिन्ह क्या होता है? क्रॉस चिन्ह होता है, यानी कि प्लस वाला, ठीक है। उसके बाद बताइएगा पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जिंदा अवस्था, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि यानी कि 16 महाजनपद में बताइएगा, यानी कि बताना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा, तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से, यानी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कुछ यानी कि महाजनपद पूरा तो नहीं 16 देखेंगे, लेकिन कुछ देखते हैं। उसकी राजधानी बताइएगा। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। उसके बाद कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशमती। और उसके बाद चेदी किसकी राजधानी थी? चेदी की राजधानी शक्तिमती। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ स्थित है? अभी वर्तमान में दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के साइड में है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। तक्षशिला भी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में पड़ जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, यानी कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बाद जो अन्य सारे वंश आए, जिसमें कि हम लोग देखेंगे, यानी मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ ने राजधानी कहाँ बनाई थी? गिरिब्रज, यानी कि अंग को बनाया था। यानी बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध था, ठीक है। बताइएगा कि बृहद्रथ ने, यानी कि बृहद्रथ को किसने हराया? बिंबिसार ने हराया। और बिंबिसार ने हरा के उसके बाद अब वंश शुरू होगा, हर्यक वंश की स्थापना। हर्यक वंश यानी कि इस मगध साम्राज्य के यानी कि सभी वंश को जानने के लिए एक ट्रिक याद रखना होगा, हसीन मसूक सा। यानी ह से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कन वंश और सा से
सातवाहन वंश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश की जो स्थापना हुआ था किसे हराकर हुआ था? बृहद्रथ को हराकर हुआ था। ठीक है, बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराया था। हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, यानी कि बिंबिसार ने जो था राजधानी कहाँ बनाया था? राजगीर में बनाया था, यानी राजगीर राजधानी था। उसके बाद साम्राज्य विस्तार के लिए इसने क्या किया था? विवाह नीति अपनाई थी। किसने? बिंबिसार ने। उसके बाद फिर बताइएगा कि यानी कि बिंबिसार के राज वैद्य कौन थे इसके समय में? जो था जीवक था। बिंबिसार के समय में था जीवक था, यानी चंद्र प्रगोद के इलाज के लिए इसे भेजा गया था जीवक को। किसने? बिंबिसार ने। जब उसको इलाज करके ठीक कर दिया तो उसका साम्राज्य अपने में, मतलब दोनों अपने में मिलकर रहने लगा। उसके बाद बताइएगा, यानी कि क्या बिंबिसार ने वैशाली को जीत पाया था? नहीं जीत पाया था। ठीक है, उसके बाद फिर यानी कि बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। यानी कि अजातशत्रु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुनिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताना है कि यानी कि राजगीर और किलाबंदी करवाया। राजगीर का किलाबंदी किसने करवाया था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, यानी कि अजातशत्रु ने जो वैशाली को जीता था वो किस सुयोग्य मंत्री के सहयोग से जीता था? वर्षकार के सहयोग से जीता था। अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था? उदाइन। यानी कि बताइएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदाइन ने की थी। पाटलिपुत्र किस किस नदी के यानी कि मुहाने पर है? गंगा और सोन नदी। ठीक है, बताना है कि उदाइन किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, उसके बाद फिर यानी कि उदाइन का अंतिम यानी कि शासक जो था इस हर्यक वंश का, उदाइन का पुत्र था नागदशक। नागदशक की हत्या किसने कर दी? शिशुनाग ने। शिशुनाग कौन था? नागदशक का सेनापति था। सेनापति ने शिशुनाग वंश यानी कि नागदशक की हत्या कर दी शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने किस वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद बताया शिशुनाग की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, यानी कि पाटलिपुत्र में पहले था। और उसके बाद चूंकि उदयन ने पाटलिपुत्र बना के रखा था, पाटलिपुत्र से हटाकर यानी कि शिशुनाग ने राजधानी कहाँ रख दी? वैशाली में बना ली। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, यानी कि शिशुनाग का पुत्र कौन था? कालाशोक। कालाशोक ने यानी कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्र। कालाशोक ने यानी कि राजधानी वैशाली से पुनः लाके पाटलिपुत्र किया कालाशोक ने। यानी कि उसके बाद फिर है कि यानी कि बताना है कि अंतिम इसका कौन था? यानी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन। नंदी वर्मन यानी कि नंदी वर्मन को किसने हराया? महापद्म नंद ने। और महापद्म नंद ने हरा के किस वंश की स्थापना की? नंद वंश की। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, यानी महापद्म नंद ने किस यानी कि राजपूत शासक को जब हराया था उस समय एक उपाधि धारण की थी। वह कौन सी उपाधि थी? सर्वछत्रंतक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यानी महापद्म नंद ने। उसके बाद फिर जब कलिंग को हराया था महापद्म नंद ने, उस समय एक उपाधि धारण की थी। वह कौन था? एकराट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि यानी महापद्म नंद के यानी नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे। घनानंद ने यानी कि किस गुरु को बाहर निकाल दिया था? चाणक्य को। चाणक्य का प्रिय शिष्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद बताना है कि यानी सिकंदर जो था किसके समकालीन था? धनानंद के समकालीन था। ठीक है, उसके बाद अब विदेशी आक्रमण बीच में पहले हो गया। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व ही विदेशी आक्रमण हो गया था। विदेशी आक्रमण में सबसे पहला आक्रमण हुआ था डेलियस का, यानी कि हरखामणि वंश का आक्रमण हुआ था। हरखामणि वंश के संस्थापक कौन थे? हरखामणि वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे। ठीक है, उसके बाद उसी में से एक शासक था कौन? डेलियस। डेलियस शासक था। डेलियस ने यानी कि हराया किसको? गंधार और कंबोज को हरा के अपने मिला लिया। और उसके बाद फिर इसी हरखामणि वंश का अंतिम शासक कौन था? डेरियस तृतीय था। डेरियस तृतीय यानी कि सिकंदर ने डेरियस तृतीय को क्या किया? हरा दिया। उसके बाद फिर अब सिकंदर आ जाएगा। सिकंदर बताइएगा, यानी कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था?
356 ईसा पूर्व में। ठीक है, उसके बाद सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। उसके बाद बताइए सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रेक्सोना। और पिता का नाम क्या था? फिलिप था। और उसके बाद सिकंदर का जो एक प्रिय घोड़ा था उसका नाम क्या था? बाउकेफ्ला था। ठीक है, उसके बाद फिर सिकंदर किस देश का था? मकदूनिया का था। सिकंदर मकदूनिया का था, यूनान का राजा था, लेकिन मकदूनिया देश पूछा जाए, यूनान तो पूरा आ गया। उसके बाद मकदूनिया का था। उसके बाद बताइएगा, यानी सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। और उसके बाद अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। यानी कि जिसे अफलातून के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेटो। अब प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। ठीक है, उसके बाद बताना है कि यानी कि सिकंदर ने जब हाइडेस्पिस या बितस्ता का युद्ध लड़ा था, उस यानी किस ईस्वी के समय लड़ा था? 326 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में। ठीक है, उसके बाद यानी कि हाइडेस्पिस यानी कि ये किस राजा के विरुद्ध युद्ध था? पंजाब के राजा पोरस के विरुद्ध था। ठीक है, यानी कि सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने जब पंजाब के राजा पोरस को हरा दिया तो उसके बाद उसकी बहादुरी को देखकर सिकंदर ने अपनी पत्नी रेक्सोना से उसके कलाई पर क्या किया? राखी बनवाया। किसके? पोरस के राजा के कलाई पर। ठीक है, और उसके बाद फिर उसे अपने में मिला लिया। उसके बाद यानी कि बताइए बेबीलोन में जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी यह किस ईसा पूर्व में हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, बेबीलोन कहाँ स्थित है? ईरान में है। और सिकंदर की मृत्यु किससे हुई थी? डायरिया से हो गई थी। ठीक है, उसके बाद सिकंदर के थल सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के थल सेनापति। सिकंदर की सेना यानी कौन सी नदी को पार नहीं कर पाया था? ब्यास नदी। ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। यानी कि उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग अब कल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी आज हम लोग इतने रखते हैं। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब कल मिलेंगे। धन्यवाद।